नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। दर्शकों, हम लेके आए हैं आपके लिए वार्षिक राशिफल 2026। जी हां, मेष राशि से लेके मीन राशि तक के बारे में बताएंगे। कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, कैसा रहेगा काम कारोबार, कैसी रहेगी आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और कितनी सफलता आपको मिलेगी, लव रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, क्या इस वर्ष में विवाह का योग बनेगा, क्या संतान प्राप्ति की संभावनाएं आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस वर्ष में कितना पैसा आपके पास आएगा। इस बार इस वीडियो में खास बात यह भी है कि कौन से महीने में आपको सावधानी रखनी चाहिए या किन महीनों में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस आप कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी जरूर देखिए। धर्म ज्ञान पर यह विशेष एक्सक्लूसिव सीरीज मेष राशि से लेकर मीन राशि तक वार्षिक राशिफल 2026। नमस्कार, देवभूमि से लेकर हाजिर है कि क्या कहता है आपका वार्षिक राशिफल 2026। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ हमेशा की तरह जाने माने एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मयंक शर्मा जी। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। अब जो कि देखिए, नववर्ष की शुरुआत में महज कुछ ही दिनों का समय बचा है और ऐसे में आपका आज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। नया साल कितनी नई उम्मीदें आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है। आज के इस वीडियो में बात हम करेंगे वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वाले लोगों के बारे में और आपको बताएंगे कि यही साल है क्या आपके नाम। इस साल आप कितने इतिहास रचने वाले हैं, किन महीनों में आप माला माल रहेंगे और किन महीनों में आपके लिए एक डिफिकल्ट पीरियड भी रहेगा। तो देखिए, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये आपका वार्षिक राशिफल है, यानी कि 2026 की एक कंप्लीट पिक्चर, एक भविष्य का ब्लूप्रिंट। तो आइए शुरुआत करते हैं नव वर्ष की शुरुआत के ग्रह चाल से। बताएं मेघ जी। बिल्कुल, देखिए वृश्चिक राशि वालों के ऊपर ना तो कोई शनि की ढैया का प्रभाव है, ना साढ़े साती का प्रभाव है। और ग्रह स्थिति पर नजर डालें तो पहले भाव में, लगन भाव में कोई ग्रह नहीं है 1 जनवरी 2026 को, मगर दूसरे भाव में चार ग्रह, सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, आपके लिए बहुत अच्छी पोजीशन है। तीसरा भाव खाली, चतुर्थ भाव में राहु है। राहु क्या है कि वक्री गति से चलेंगे और वर्ष के अंत में 5 दिसंबर 2026 को आपके पराक्रम भाव में आएंगे, तो आपके लिए और भी अच्छा ये फल देंगे। पंचम भाव में शनि है, संपूर्ण वर्ष यहीं रहेंगे, मगर 27 जुलाई को ये वक्री हो जाएंगे मीन राशि में 139 दिनों के लिए। छठा भाव में कोई ग्रह नहीं है। सप्तम भाव में उच्च के चंद्रमा है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। अष्टम भाव में गुरु है, ये एक वक्री अवस्था में कमजोर कड़ी है। यहाँ कुछ सावधानी आपको वर्ष की शुरुआत में रखनी होगी। क्या सावधानी होगी आगे बता रहे हैं। अच्छी खबर 2 जून से आएगी जब बृहस्पति जो है आपके कर्क राशि में चले जाएंगे और नवंबर में ये सिंह में आएंगे जी। अब बात करते हैं केतु की, जो कि दशम भाव में आपके विराजमान रहेंगे। 5 दिसंबर 2026 को ये राशि परिवर्तन करेंगे और वापस चले जाएंगे आपके वक्री गति से भाग्य भाव में। तो ये ग्रह स्थिति आपकी ओवरऑल बन रही है। लाभ और खर्च के भाव में कोई ग्रह नहीं है वर्ष की शुरुआत में, तो प्लेसमेंट काफी अच्छी है, मगर शुरुआत थोड़ी संभल कर चलनी होगी। तो वर्ष कहना चाहिए कि आगे जैसे से बढ़ेगा तो आपके लिए तरक्की की राह जो है वो खुलती रहेंगी। बिल्कुल, तो देखिए इसी तरीके की राह में अब आपका क्या सच में इस बार बेड़ा पार होने वाला है या नहीं। नया साल देखिए आपके लिए क्या कुछ नया लेकर आ रहा है। शुरुआत करेंगे आपकी सेहत से और मैंग जी से जानेंगे कि इस पूरे साल सेहत आपका कितना साथ दे पाएगी। देखिए, इस बार सेहत की बात करें तो साल की शुरुआत जो है गुरु अष्टम भाव में है, तो सेहत का थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि वर्ष की शुरुआत के 4 महीने विशेष सेहत का ध्यान रखें अप्रैल तक, तो फिर आपको संपूर्ण वर्ष में कोई परेशानी नहीं रहेगी। शुरुआत अगर आपकी खराब हो रही है तो वो सेहत को लेके ही है। अगर सेहत का ध्यान रखा तो सब चीजें आपकी धीरे धीरे बेहतर होंगी। इस समय क्या समस्या आ सकती है, देखिए लीवर संबंधी रोग, पेट के रोग आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं। साल की शुरुआत सूर्य मंगल एक साथ हैं तो एसिडिटी इत्यादि, या कहना चाहिए कि गले छाती में कोई तकलीफ रह सकती है जी। तो 4 महीने आपको सावधानी पूर्वक निकालने रहेंगे। उसके बाद का समय आपका सेहत के लिए ओवरऑल काफी अच्छा रहने वाला है। बाकी 18 सितंबर से 12 नवंबर का समय मंगल नीच के रहेंगे, तो उस समय पे भी थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। बिल्कुल। मैंग जी, कितनी सावधानी इस बार इनको रिश्तों को लेकर भी रखनी पड़ेगी, यानी कि नया साल रिश्तों में क्या इन्हें नई खुशियां दे रहा है इस बार? देखिए, वर्ष की शुरुआत में सप्तम भाव में उच्च का चंद्रमा है, सप्तमेश बहुत अच्छी स्थिति में है, तो ये वैवाहिक जीवन आपका इस वर्ष पिछले वर्षों के मुकाबले बहुत बेहतर रहेगा जी। प्रेम संबंधी भी अच्छे रहेंगे और एक समय आ रहा है जहाँ थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। 27 जुलाई से प्रेम संबंध को लेके आपको बहुत ज्यादा अलर्ट रहना है। तो तकरीबन 139 दिन का समय रहेगा। वहाँ संबंधों में, खासकर लव रिलेशनशिप में कोई डिस्प्यूट ना हो, इस चीज का आपको ध्यान रखें।
और एक स्थिति जो है आपकी, अगर हम देखें तो राहु और सूर्य की स्थिति बन रही है, ये आपका 15 फरवरी से लेके 15 मार्च के बीच में, ये भी समय थोड़ा सा संभल कर चलाना है। जी ओवरऑल उसके बाद का समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, चीज़ें काफ़ी बेहतर आपके रिलेशनशिप के लिए रहने वाली है। बिल्कुल। अब देखिए बात करेंगे अब आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, मैं जिससे जानेंगे कि देखिए 2026 में कौन कौन से वो पर्टिकुलर मंथ हैं जब आप कुछ नया कर पाएंगे, आपकी मेहनत रंग ला पाएगी, आपको तरक्की मिलेगी, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं वहाँ प्रमोशंस के, या फिर अगर आपका खुद का बिजनेस है, सोचा कुछ नया करना है, तो कहाँ आप रिस्क ले सकते हैं आपके अपने वर्क फ्रंट के मामले में, बताएं। देखिए 15 जनवरी से, यानी कि ऑलमोस्ट मकर संक्रांति के दिन से ही लगा लीजिए, वहाँ से आपका 1 महीने का समय काफ़ी अच्छा रहेगा। जी 14-15 फरवरी तक आप 1 महीने लाभ लीजिए। उसके बाद फिर आपको जो ग्रह स्थिति बन रही है, 2 महीने तक फिर कोई नई शुरुआत नहीं करनी है। उसके बाद थ्रू आउट द ईयर आप बेहतर कर सकते हैं। अंत में फिर एक समय आ रहा है 18 सितंबर से अच्छा। 12 नवंबर। इस समय पे भी नई शुरुआत करने से बचें तो आपके लिए चीज़ें बेहतर रहेगी। इसके अलावा जो भी कोई समय वर्ष का रहेगा आपके नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मुझे दिखाई दे रहा है कि गुरु की पोजीशन 2 जून से भाग्य स्थान में गुरु आ रहे हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा समय है आपके बिजनेस को चमकाने के लिए, नौकरी परिवर्तन करने के लिए या बड़ी ग्रोथ हासिल करने के लिए वो बेहतरीन समय रहेगा, क्योंकि धन का कारक जो बृहस्पति है वो भाग्य स्थान में आएंगे। भाग्य के द्वारा आपके काम कारोबार में तरक्की होगी। जी बिल्कुल, तो भाग्य के द्वारा काम कारोबार में तरक्की होगी, लेकिन इसी तरक्की का फायदा क्या आपके बैंक बैलेंस में देखने को मिलेगा? यानी कि 2026 में क्या सच में यही वो साल होगा आपको माला माल बनाने वाला? देखिए 2026 में अगर देखें तो आर्थिक स्थिति जो आपकी बहुत ही बुलंद हो रही है, मैंने कहा ना 4 महीने बस वेट कीजिए। शुरुआत की। हाँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन 4 महीनों में तो एक बैलेंस सिचुएशन बन रही है, लेकिन मई से आपकी जो है ना आर्थिक स्थिति धीरे धीरे रफ्तार पकड़ेगी जी और फिर वर्ष के अंत तक स्थितियां बहुत आपके लिए बेहतर हैं। तो वो समय आपके लिए धन लाभ कमाने के लिए, धन का निवेश करने के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। या कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो आप मई से कर सकते हैं मई। मैं जी प्रॉपर्टी को लेकर, अगर इनको अपना घर खरीदना है, दुकान लेनी है, कहीं ज़मीन लेनी है, कहीं बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वो कब है? शुरुआत में या फिर एंड में कर सकते हैं? देखिए आप जनवरी में, जैसे मैंने बताया कि अपना शुरुआत में कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहेगा। और उसके बाद एक टाइम है केवल 18 सितंबर से 12 नवंबर तक का। अच्छा। इस समय मंगल नीच के हो रहे हैं, तो इस समय पे कोई नई शुरुआत ना करें, प्रॉपर्टी वगैरह या वाहन इत्यादि ना लें, तो आपके लिए वो समय उतना परफेक्ट नहीं रहेगा। बाकी ओवरऑल आपके लिए बेहतरीन समय है। इस वर्ष धन लाभ कमाने के अच्छे मौके मिलेंगे, खासकर मई से। और स्टूडेंट्स के लिए नया क्या है? छात्रों के लिए अभी शनि बैठे हैं आपके पंचम भाव में, मार्ग की स्थिति में, ठीक है, शिक्षा परीक्षा में, मगर गुरु जो है ये अभी अष्टम में है और गुरु जो है विद्या के कारक हैं। अब गुरु जब उच्च के होंगे 2 जून को, तो सीधा सीधा पंचम भाव पे दृष्टि डालेंगे, वो समय बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इस समय जो परीक्षाएं रहेंगी, जैसे फरवरी मार्च में कई बच्चे ऐसे होंगे जिनके बोर्ड्स के एग्ज़ाम भी होंगे, या जिन भी बच्चों की या किसी की भी कोई भी परीक्षा है, तो फरवरी मार्च का समय आपका देखिए थोड़ा सा एक टफ टाइम है। मेहनत खूब करें, तो लापरवाही ना करें पढ़ाई को लेके, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि आपने कोई लापरवाही करी और आपके मार्क्स कम आ जाए। क्योंकि आपके लिए शिक्षा के लिए बेहतर योग जो है वो मुझे जून से बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन उससे पहले पहले आपको एजुकेशन के लिए संघर्ष ना करना पड़े, उसके लिए आपको अच्छे से मेहनत करके अपनी स्टडी पे अपना होमवर्क बहुत ही बेटर करना होगा। बिल्कुल। चलिए मेंग जी, आपने नव वर्ष की एक खूबसूरत तस्वीर तो हमारे दर्शकों को दिखा दी है वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वाले लोगों के लिए, लेकिन देखिए इस पूरे माह आपके लिए उपाय क्या है, चमत्कारी उपाय जो आपको समय समय पर संकट की घड़ी में बचाएंगे? देखिए संपूर्ण वर्ष आप क्या कर सकते हैं कि बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करें, ओम गुरुवे नमः, और इसके साथ साथ ही रोजाना हल्दी या केसर का टीका लगाएं माथे छाती में, बहुत ही अच्छा रहेगा। खासकर ये उपाय आपको मई के महीने तक करना विशेष ही लाभकारी रहेगा। किसी ब्राह्मण को कोई ना कोई वस्त्र इत्यादि, मिठाई इत्यादि बृहस्पतिवार वाले दिन दान करें तो निश्चित रूप से शुभ फल आपको मिलेंगे। बाकी इस साल गणेश जी की आराधना करना, भगवान शिव की आराधना करने से आपको संपूर्ण वर्ष में सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती रहेगी। और देखिए हम उम्मीद भी यही करते हैं कि नया साल सच में आपके लिए ऐतिहासिक साबित हो, और मैं तो यही चाहूँगी कि आपकी खुशियों की, मनोकामनाओं की पूर्ति इसी वर्ष हो जाए, यानी कि 2026 में। और इसी के साथ मुझे मेंग जी को जी। दोनों को इजाज़त भी दीजिए, और हम दोनों की तरफ से आप सभी दर्शकों को नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार। नमस्कार।